जय माता जी की सभी को। आचरण से झलकती हो जब गुरु भक्ति, आचरण से झलकती हो जब गुरु भक्ति, तब बने शिष्य गुरु की सच्ची अभिव्यक्ति, तब बने शिष्य गुरु की सच्ची अभिव्यक्ति। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी उवाच। पालो वो गुरु हृदय में स्थान, पाले वो गुरु हृदय में स्थान, विकारों पे जो करके चिंतन अपनी गलतियां रहे मिटाता, विकारों पे जो करके चिंतन अपनी गलतियां रहे मिटाता। चाहे लुभावना कितना भी हो, ना प्रलोभन कोई उसको भाता। मुश्किल से मुश्किल घड़ी में, मुश्किल से मुश्किल घड़ी में जो राहें अपनी कर ले आसान, किसी और हृदय की नहीं ज़रूरत, किसी और हृदय की नहीं ज़रूरत। पाले वो गुरु हृदय में स्थान, पाले वो गुरु हृदय में स्थान। आज का विशेष अनुभव, मैं अपना धर्म निभाऊंगी, वे अपना धर्म निभाएंगे। मैं अपना धर्म निभाऊंगी, वे अपना धर्म निभाएंगे। मेरा नाम यमुना चौबीसा है और मैं डूंगरपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। दुनिया में जगह जगह भटक भटक कर बड़ी कठिनाई से मुझे पूर्ण गुरु का दरबार मिला है। मैं यहाँ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान स्वयं नहीं आई हूँ, बल्कि गुरु महाराज जी के द्वारा लाई गई हूँ। ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद जब पहली गुरु पूजा आई, मुझे एक दुविधा ने जकड़ लिया कि किस और जाऊँ, जिनसे कुछ नहीं मिला या जिनसे सब कुछ मिला है, जिसने केवल शब्दों को याद किया या जिन्होंने भगवान के शाश्वत नाम को भीतर प्रकट कर दिया। मन में एक बार के लिए यह विचार भी उठ गया कि कहीं मैंने पहले वाले गुरु को छोड़कर कोई गलती तो नहीं कर दी। मैंने सबसे पहले भगवान जी से प्रार्थना की, भगवान जी मैं किस और जाऊं, मेरे लिए कौन सा मार्ग उत्तम है। इसके बाद मैंने मन ही मन गुरु महाराज जी से कहा, महाराज जी मेरे मन को आकर समझाइए, मुझे सत्य का दर्शन करवाइए, मेरे विश्वास को दृढ़ता का आधार दीजिए। कुछ दिनों तक सब कुछ यूं ही चलता रहा, पर मैंने साधना कभी नहीं छोड़ी। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में साधना कर रही थी। उस दिन मुझे दिव्य अनुभव में एक लंबी चौड़ी नदी दिखाई दी। वह नदी इतनी बड़ी थी कि देखने में एकदम सागर जैसी लग रही थी। चारों ओर बहुत सारा पानी ही पानी था, लेकिन वह पानी एकदम गंदा था। उस पानी में मैं बांस की एक चौड़ी सी गोल नाव में बैठी हुई थी और स्वयं गुरु महाराज जी मेरी नाव के खेवैया बने हुए थे। भगवे रंग के वस्त्र पहने वे ठीक मेरे सामने बैठे थे। उनके हाथ में चप्पू था और वे उसकी सहायता से नाव को चला रहे थे। जैसे नाविक सिर को एक पटका बांधे रहता है, ऐसे ही महाराज जी ने भी अपने सिर पर एक पटका बांधा हुआ था। अपनी ही मस्ती में नाव को चलाते हुए वे मुझे पार उतार रहे थे। बस इतना ही देखा और मेरा ध्यान टूट गया। साधना से उठकर मैंने एक गहरी लंबी सांस ली। मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे भवसागर से पार उतारने वाला गुरु महाराज जी मिल गए हैं। अब तो मुझे पूरी दृढ़ता से इस नाव में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान बैठे रहना है। गुरु महाराज जी का आज्ञा का पालन करते हुए निरंतर साधना सेवा करनी है। मैं अपना धर्म निभाऊंगी और वे अपना धर्म निभाएंगे। मैं अपना धर्म निभाऊंगी और वे अपना धर्म निभाएंगे। ऐसी ही दिव्य अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटे तो अपने अनुभूति को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे ज़रूर लिखवाएं, ज़रूर रजिस्टर कराएं। इसे बिल्कुल ना भूलें और प्रत्येक दिन के आने वाले अनुभवों को ज़रूर पढ़ें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी इन अनुभवों को ज़रूर शेयर करें, ताकि यह संदेश सबको मिल पाए। जय महाराज जी की। ना बुद्धि लगाना तू जुड़ना मेरे संग, ना बुद्धि लगाना तू जुड़ना मेरे संग।